गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ में अंडरस्टैंड द सेल्फ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जानेंगे आत्म पहचान की विशेषताएं। आत्म पहचान क्या है और हमने इसके बारे में जान लिया था कि आत्म पहचान की व्यक्ति जब अपनी पहचान करना चाहता है या उसको ये समझना होगा कि उसकी पहचान क्या है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया भी था, ठीक है ना, कि किस तरीके से जब स्वामी विवेकानंद उस परम कृष्ण दरबार पे गए, उन्होंने पूछा कौन है, तो मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, यानी कि खुद की पहचान जानने के लिए। तो जब इंसान अपनी खुद की पहचान जान लेता है तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतर पहचान को जानना जरूरी है। तो हमने इसके बारे में जान लिया था। तो आज हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे कि आत्म पहचान की क्या क्या विशेषताएं है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, आत्म पहचान एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन के, ठीक है, अपने अंदर की आत्मा को काफी तर्क वितर्क सोचने के आधार पर पहचानता है या समझता है कि उसकी क्या पहचानता है। हम हमारे बारे में कितना कुछ जानते हैं या हमारे अंदर कितनी खूबियां है, इन सबको हम काफी अपने अंदर की सोच विचार या तर्क करने की क्षमताओं के आधार पर ही हम हमारी पहचान करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर ये प्रतिभा है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हमको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। हमको इसके लिए मानसिकता यानी अपनी मेंटलिटी, मानसिकता का प्रयोग करना होगा और इसी मानसिकता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम काफी सोचने, विचारने और तर्क करने के माध्यम से हम हमारी आत्म पहचान को जानते हैं। फिर है सेकेंड, आंतरिक चित्रण की प्रक्रिया। आंतरिक चित्रण की प्रक्रिया। आत्म पहचान एक आंतरिक चित्रण यानी कि अपने अंदर के चित्रण, ठीक है, अपने अंदर की पहचान, उसकी एक प्रक्रिया होती है कि हमारे अंदर हमारा चित्र क्या है। क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी अपनी खूबियां होती है, उस खूबियों को बाहर निकालना ही उसका काम होता है। तो उसके लिए खुद को पहचानना होगा कि उसके अंदर वो क्या खूबियां है जिससे उसकी पहचान बनती है। जैसे मान लो एक बालक अंदर में गाना गुनगुना रहा है, ठीक है, तो गाना गुनगुनाने का मतलब यह है कि उसके अंदर के चित्रों को पहचाने कि उसके अंदर गाने का, सिंगिंग का टैलेंट है। वो अगर जैसे मान लो कहीं मौका मिलता है, नाश्ता करता है, तो खुद को पहचानता है कि उसका अंदर डांस का टैलेंट है। इस तरीके से अपने अंदर की जो भी चित्रण है उस चित्रण को बाहर निकालना ही आत्म पहचान के अंतर्गत आता है। तो वो हमारे आंतरिक चित्रण की प्रक्रिया के तौर पर आता है। फिर तीसरा है स्थायी ज्ञान की प्रक्रिया। स्थायी ज्ञान की प्रक्रिया। आत्म पहचान स्थायी ज्ञान की प्रक्रिया है। वह अपनी पहचान के माध्यम से अपने ज्ञान को स्थायी बनाता है। अपनी पहचान के माध्यम से जो उसमें खूबियां है उस खूबियों को बाहर लाकर उसको स्थायित्व प्रदान करता है और उसको अपने जीवन में उतारता है और उसी से अपने जीवन का आगे बढ़ाता है। तो जब उसको अपने जीवन में लागू कर लेता है, जीवन में उतार देता है, तो कहीं ना कहीं वो स्थायी ज्ञान की प्रक्रिया है, उसको स्थायी तौर पर अपने जीवन में उसको रख देते हैं। तो आत्म पहचान स्थायी ज्ञान की प्रक्रिया के तौर पर अपनी विशेषता बताती है। अगला है आत्म पहचान भूतकाल अनुभवों की प्रक्रिया के रूप में। आत्म पहचान हमारे जो भूतकाल यानी कि हमारा अतीत है, हमारे बीता हुआ है, हमारे अतीत या बीते हुए में हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ खूबियां हो, टैलेंट हो, तो उस प्रक्रिया के रूप में पहचान बनाता है
कहते हैं कि हम हमारे वर्तमान और भविष्य की नींव रखना चाहते हैं तो हमारे भूतकाल को आधार बनाकर रखना चाहिए। तो हमने जीवन में कहाँ कहाँ उपलब्धियां हासिल करी, कैसे कैसे करी, उन सब को पहचानते हुए, जानते हुए हमारा क्या टैलेंट था, उस टैलेंट को हम हमारे जीवन में हमारी पहचान बनाकर उसको आगे बना सकते हैं। तो हमारे भूतकाल में हो सकता है कि हमारा कोई टैलेंट हो, हमारी खूबियां हो, जिससे हमारा व्यक्तित्व सामने वालों के प्रति अच्छा निकले। तो इस तरीके से हमारी उस उपलब्धि को, उस अचीवमेंट को हमारे को आत्म पहचान बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भूतकाल के अनुभव की प्रक्रिया के रूप में हम उसको हमारी पहचान के रूप में ला सकते हैं। फिर अगला आ जाता है वर्तमान अनुभव की प्रक्रिया। वर्तमान अनुभवों की प्रक्रिया। आत्म पहचान वर्तमान अनुभवों की प्रक्रिया है। वर्तमान समय में जो हमारा कार्य सराहनीय है, जिससे हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वही हमारे जीवन में हमारी पहचान बन सकता है। इसलिए वर्तमान समय को अच्छा बनाने के लिए हमको हमारी अच्छी पहचान करनी होगी और वह कार्य करना होगा जिससे हमारी एक अच्छी छवि बन सकती है। इसके साथ ही इसकी और विशेषता है भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया भविष्य की संभावना, यानी भविष्य को आधार बनाते हुए, भविष्य की संभावनाओं को बनाते हुए हम उसको पहचानते हैं। क्योंकि हम वही कार्य करेंगे जिससे हमारा जीवन सुधरेगा, या जिस जीवन में हमारी अच्छी पहचान बनेगी, हमारा कार्य सराहनीय होगा, हम हमारी छवि दूसरों के प्रति अच्छी बनाएंगे। इस तरह से हमारे भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाकर ही हमारी आत्म पहचान को, प्रक्रिया को लाते हैं। उसके बाद संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस। आत्म पहचान की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के तौर पर आती है। संज्ञान, ठीक है। तो इस संज्ञान के आधार पर वह अपनी पहचान बनाता है और उस पहचान के हिसाब से अपना कार्य करता है। तो इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया के तौर पर भी आत्म पहचान की प्रक्रिया मानी जाती है। अगला है सामाजिक प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य से हमारी का तो विकास होता है, यानी कि हमारी पहचान होती है, हमारे परिवार की होती है, समाज की होती है। तो हमारे द्वारा किए गए कार्य की समाज में भी सराहना होती है, तो सामाजिक प्रक्रिया के तौर पर आती है। प्लस हम वह करते हैं जिससे समाज का विकास और उन्नयन भी होता है। हम जो कार्य करते हैं उसको उसकी समाज क्या करता है, उसको समाज उसको एक्सेप्ट करता है और उसको वृद्धि में कार्य करता है। यानी कि हमारा कार्य सामाजिक प्रक्रिया के तौर पर आता है और हम समाज के विकास उन्नयन में भी अपना योगदान देते हैं। हमारी पहचान से उसका भी विकास होता है। इस तरह से सामाजिक प्रक्रिया है। अगला है शैक्षिक प्रक्रिया। आत्म पहचान की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारी शैक्षिक प्रक्रिया देखने को मिलती है। हम हमारी शैक्षिक प्रगति करते हैं, हम एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं जिससे हमारा टैलेंट सामने आ सके और जिससे हम हमारी एक अच्छी पहचान बना सके और जीवन में उपलब्धियों को हासिल कर सके। इसके साथ ही अगला है अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया।
आत्म पहचान की प्रक्रिया अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया है, यानी कि हमारी अंदर की जो दृष्टि होती है, ठीक है, जिससे हम हमें दूर की सोच या दूर की हमारी नजर रखती है, जो हम तुम्हारी दूर की हमारी पहचान करते हैं, उसकी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अंतर्दृष्टि के माध्यम से हमारी अच्छी पहचान बनाते हैं और हमारी अपनी अच्छी आत्म पहचान दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो आत्म पहचान है उसकी विशेषताओं को जाना कि आत्म पहचान की प्रक्रिया होती क्या है। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, आत्म पहचान की विशेषताओं को बताइए। तो आज हमने क्लास में जो आत्म पहचान की प्रक्रिया जानी, इसकी जो विशेषता है इसको समझा, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड टाइम में हमको घर सुरक्षित रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और इसमें से बचाव के जो भी उपाय है उसका कड़ी से पालन करना है, ताकि जल्दी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।